गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर सुख यादव और हम बात कर रहे हैं सीरीज ऑफ वायरल डिजीज के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट से हम लोगों ने वायरल डिजीज के अंतर्गत पोलियोमिलाइटिस, जिसको हम पोलियो या फिर इन्फेंटाइल पैरालिसिस के नाम से जानते हैं, इसके विषय में बहुत अच्छे से हम लोगों ने देखा पढ़ा। साथ ही साथ हम लोगों ने रेबीज को जाना, डेंगू फीवर क्या होता है, डेंगू फीवर के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या साइंस होते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने इनके ट्रीटमेंट को देखा, इनके प्रिकॉशन को देखा, इनके प्रिवेंशन को देखा और साथ ही साथ हम लोगों ने चिकुनगुनिया को देखा कि चिकुनगुनिया क्या होते हैं, किस वायरस से होता है। तो इन सब बीमारियों के विषय बच्चों में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में बहुत अच्छे से जान लिया है। आज आइए वीडियो सेगमेंट्स के इस इंपॉर्टेंट कड़ी में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो आमतौर की भाषा में हम लोगों के प्रचलन में है, हम लोग जानते हैं, कहते हैं थोड़ा सा इन्फेक्शन, थोड़ा सा मौसम बदल जाता है, थोड़ा सा मौसम में चेंज हो जाता है बच्चों, अगर थोड़ा सा हमारा बॉडी असिस्ट नहीं कर पाता है, एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता है। तो उसको एक आमतौर की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन कोल्ड कहते हैं या राइनाइटिस कहते हैं, जिसको हम नज़ला कहते हैं, खांसी या सर्दी जुकाम के नाम से जानते हैं। तो आज आइए हम लोग बात करेंगे इसी बीमारी के विषय में जिसको हम कॉमन कोल्ड या राइनाइटिस के नाम से जानते हैं, और सही भाषा में अगर हम गांव देहात की भाषा में जाने तो इसको नज़ला कहते हैं या खांसी जुकाम कहते हैं, सर्दी कहते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके विषय में। तो आप सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये है क्या। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलेंट इन्फेक्शस ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय द राइनो वायरस। ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रचलित बीमारी है जो इस हमारे समाज सोसाइटीज़ में देखने को मिलता है और मोस्ट प्रिवेलेंटली ये देखने को मिलता है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ द इन्फेक्शस ह्यूमन डिजीज। ये एक प्रकार का कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये एक प्रकार का कंटेजियस डिजीज़ है जो एक लोग से दूसरे लोग में पहुंच जाता है। तो पूरे समुदाय में, पूरी कम्युनिटीज़ में ये बीमारी पड़ जाता है, क्योंकि बच्चों ये बीमारी जो होता है वो स्नीजिंग के माध्यम से होता है, कफिंग के माध्यम से होता है। अगर एक आदमी सर्दी जुकाम से ग्रसित है, अगर वो किसी दूसरे पर्सन के सामने वो खांस रहे हैं, स्नीजिंग कर रहे हैं, कफिंग कर रहे हैं, तो जो ड्रॉपलेट्स होता है बच्चों, इस ड्रॉपलेट के माध्यम से वो एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन के अंदर वो राइनो वायरस पहुंच जाता है। इसके लिए किसी मीडियम होस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसके लिए किसी कैरियर की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए किसी वाहक की ज़रूरत नहीं होती बच्चों। ये केवल और केवल पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट कंटेजियस होता है, डायरेक्ट इन्फेक्शन इसका देखने को मिलता है। और ये कैसे होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन देखने को मिलता है, अर्थात ड्रॉपलेट द्वारा इन्फेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलेंट इन्फेक्शस ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय द राइनो वायरस। ये एक प्रकार का मोस्ट प्रिवेलेंट एक इन्फेक्शस डिजीज है, एक संक्रमित बीमारी है, अर्थात इस संक्रमण के द्वारा होता है, जो किस में होता है, आमतौर पर ये ह्यूमन पॉपुलेशंस में देखने को मिलता है। और जिस वायरस से ये होता है उस वायरस को हम क्या कहते हैं बच्चों, राइनो वायरस। तो आप इसको रिमार्क कर लेंगे, इसको डिनोट कर लेंगे। इट इज़ फ्रेम्ड फॉर द नीट, ये नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉमन कोल्ड की बीमारी जो होती है बच्चों, उसको हम आमतौर की भाषा में राइनाइटिस कहते हैं, है ना, क्योंकि हमारे नाक से कॉन्टिन्यूस क्या होता है, वाटरी डिस्चार्ज होता रहता है। नाक से कुछ क्या होता है, वाइट बिल्कुल क्या होता है, पानी जैसा क्या होता है, पानी बहता रहता है हमारे नाक से, है ना। और साथ ही साथ हमारे गले में शोर थ्रोट होता है, अर्थात हर समय एक क्रास टाइप बनी रहती है ना। तो इस प्रकार का जो प्रॉब्लम आप देखते हैं उसको हम सर्दी जुकाम कहते हैं। तो इसको हम कॉमन कोल्ड या राइनाइटिस कहते हैं। तो ये एक प्रकार का प्रिवेलेंटली ये इन्फेक्शस डिजीज है जो ह्यूमन पॉपुलेशन में, ह्यूमन कम्युनिटीज़ में देखने को मिलता है। और ये जिस वायरस से होता है उसको हम क्या कहते हैं, राइनो वायरस कहते हैं। जैसा कि आप देखिए ये जो फिगर इंटरफेस हो रहा है बच्चों, ये किसका फिगर है, ये राइनो वायरस का फिगर है ना, अर्थात एक प्रकार का कॉमन कोल्ड वायरस है, सर्दी जुकाम वाला वायरस है, जिसको हम राइनो वायरस के नाम से जानते हैं। राइनो वायरस आर स्प्रेड्स वर्ल्ड वाइड एंड आर द प्राइमरी कॉज ऑफ द कॉमन कोल्ड। ये जो होता है बच्चों, ये कॉस्मोपोलाइटन होता है, दैट इज द फाउंड एवरीवेयर। ये पूरी यूनिवर्स में, अगर हम पूरे ग्लोब की बात करें तो ऑल ओवर द ग्लोब ये देखने को मिलता है, ये सब जगह पाया जाता है, सर्वत्र व्यापी होता है, कॉस्मोपोलाइटन होता है, दैट इज द फाउंड एवरीवेयर, सब जगह देखने को मिलता है ये राइनो वायरस। एंड आर प्राइमरली कॉज ऑफ द कॉमन कोल्ड, और प्राइमरी रूप से अर्थात इसका प्राथमिक इन्फेक्शन जो हमको देखने को मिलता है वो कॉमन कोल्ड के रूप में देखने को मिलता है, सर्दी जुकाम के रूप में देखने को मिलता है, नज़ला के रूप में देखने को मिलता है ना। अगर बच्चों इसके हम थोड़ा सा सिम्टम्स की बात करें, अगर सर्दी जुकाम में देखें तो इसको जो राइनो वायरस है उसको हम ह्यूमन राइनो वायरस या HRV के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ह्यूमन राइनो वायरस, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये जो मोर फ्रिक्वेंटली ये देखने को मिलता है वो ह्यूमन पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको ह्यूमन राइनो वायरस के नाम से डिनोट कर सकते हैं। HRV अर्थात जिसको आमतौर की भाषा में कॉमन कोल्ड कहा जाता है, सर्दी जुकाम वाला वायरस होता है ना बच्चों। अगर इसके बच्चों हम कुछ साइलेंस फीचर की बात करें, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें, इसके कुछ टिपिकल फीचर की बात करें कि इसका नेचर क्या होता है, ये कैसा होता है बच्चों, इट इज अ टाइप ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज। ये क्या होता है,
है एक पूरे पॉपुलेशन में ये इनका इन्फेक्शन हो सकता है। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो पूरी की पूरी कम्युनिटी प्रभावित हो सकती है। अगर एक आदमी को संक्रमण है बच्चों तो इनके द्वारा पूरे कम्युनिटी में संक्रमण हो जाएगा। तो बहुत अगर देखें तो प्रिवेलेंटली ये बहुत ही मोस्ट फ्रिक्वेंटली ये कम्युनिकेबल डिजीज होता है, बहुत तेज़ी से एक दूसरे के पास पहुँच जाता है ना। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज होता है, अर्थात ये कॉन्टाजियस होता है, एक दूसरे से संक्रमण हो जाता है, एक दूसरे से संक्रमण देखने को मिलता है। दूसरा क्या है बच्चों, इन्फेक्शस है, अर्थात ये कैसा होता है, एक इन्फेक्शन से डिजीज है, संक्रमण होता है इसमें एक दूसरे से। अगला है क्या बच्चों, ये 100% अगर हम देखें तो इसका अभी तक 100% अभी कह रहे हैं, इसका अभी तक अगर ये देखा जाए तो इसके लगभग 100 से ज़्यादा स्ट्रेन हमको ज्ञात है ना। तो ये ह्यूमन जो राइनो वायरस है बच्चों, इसके अभी तक हमको 100 से अधिक स्ट्रेन हमको ज्ञात है ना। तो टाइप्स की अगर बात करें तो ये राइनो वायरस के टाइप्स लगभग 100 से ज़्यादा इनके मॉडल्स, इनके फॉर्म, इनके टाइप्स देखने को मिले हैं। अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें बच्चों तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेजल म्यूकोसा। हम क्या कहते हैं कि बार बार स्नीजिंग करने से, बार बार कफिंग करने से बच्चों तो नाक का जो ये पार्ट होता है ये बिल्कुल इन्फ्लेम्ड हो जाता है, दैट इज स्वेलिंग कर जाता है, पूरा सूजन हो जाता है। तो म्यूकोस जो नेजल म्यूकोसा है बच्चों, नेजल म्यूकोसा के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है, इसी इन्फेक्शन की वजह से वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ सूजन हो जाता है, इसलिए इसको हम आम भाषा में राइनाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, राइनाइटिस कहते हैं। तो जब नाक में या इसके नेजल म्यूकोसा में जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो इट इज कॉमनली नोन एज द राइनाइटिस। जैसा कि आप देखिए ये जो पर्सन है क्या है, बार बार अपने मुख से और नाक से, देखिए मुख से कपिंग कर रहा है, नाक से स्नीजिंग कर रहा है, तो जो छींकना होता है, खांसना होता है बच्चों, तो छींकने और खांसने से क्या होता है, पूरा ये जो नेजल म्यूकोसा होता है ये क्या हो जाता है, बिल्कुल इन्फ्लेम्ड कर जाता है, यहाँ स्वेलिंग हो जाता है, जिसको हम राइनाइटिस कहते हैं। इसका इन्फेक्शन अगर हम देखें बच्चों तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। ये जो ऊपर का पार्ट होता है बच्चों, रेस्पिरेटरी पार्ट को अगर हम देखें तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, अपर रेस्पिरेटरी पार्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट। तो इसका जो इन्फेक्शन होता है बच्चों अपर रेस्पिरेटरी पार्ट में होता है, जो हमारे यहाँ नेजल ओपनिंग से अर्थात नॉस्ट्रिल से लेकर हमारा जो ब्रोंकस रीजन होता है बच्चों वहाँ तक प्रभावित करता है। तो हमारा ये नॉस्ट्रिल्स है, साथ ही साथ नेजल म्यूकोसा जिसे हम नेजल चैम्बर कहते हैं, हमारा जो ट्रैकिया होता है बच्चों, ट्रैकियोल, ये सब पूरा भाग जो होता है, जो हमारा ये लैरिंग्स वाला पार्ट है बच्चों, ये सब पूरा भाग जो हमारा होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, सब जगह क्रास होने लगता है, यहाँ सूजन हो जाता है बच्चों। तो जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो हमारा प्रभावित होता है, इसलिए इसका संक्रमण जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। और इसमें क्या होता है बच्चों, नेजल म्यूकोसा में जो होता है वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको हम राइनाइटिस के नाम से जानते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। आइए बात करते हैं द वायरस अटैक्स द नोज एंड द रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। ये जो वायरस है बच्चों जिसको हम राइनो वायरस कहते हैं, ये हमारे नाक को प्रभावित करता है, साथ ही साथ जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी पैसेज है उसको प्रभावित करने का काम करता है। बट लोअर रेस्पिरेटरी पैसेज की अगर हम बात करें, लंग्स एल्वोलाई की बात करें बच्चों, तो ये प्रभावित नहीं होता है। तो ये जो राइनो वायरस होता है ये केवल और केवल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को प्रभावित करता है, ये हमारे लंग्स पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, अर्थात हमारे लंग्स के एल्वोलाई पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, ये केवल नाक और अपर रेस्पिरेटरी पैसेज को ही प्रभावित करता है। आइए अगर हम देखें मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, ये किसके माध्यम से इसका इन्फेक्शन होता है, तो मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका है कि इनका जो मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है बच्चों, इनका जो ट्रांसमिशन होता है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, पर्सन टू पर्सन होता है, इनके बीच में किसी प्रकार का कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं है, कोई कैरियर नहीं। जैसा कि आपने चिकनगुनिया में देखा था, आपने रेबीज में देखा था, आपने डेंगू फीवर में देखा था कि उसमें किसी न किसी माध्यम से पहुँचते थे। जैसे मैंने डेंगू फीवर की बात किया था, चिकनगुनिया की बात किया था कि इनका जो वायरस होता है बच्चों वो कहीं न कहीं किसी मच्छर के द्वारा पहुंचता है, और उस मच्छर का मैंने नाम बताया था, वो जो मॉस्किटो, उसको हम टाइगर मॉस्किटो के नाम से जानते हैं, उसको हम एडीज एजिप्टाई के नाम से जानते हैं। तो एडीज एजिप्टाई मच्छर के काटने से, उसके बाइट करने से वो वायरस हमारे पास तक पहुंचता है। तो वहाँ एक माध्यम था, लेकिन यहाँ कोई माध्यम नहीं, यहाँ किसी मच्छर के काटने से नहीं होता है, बल्कि एक पर्सन अगर इफेक्टेड है सर्दी जुकाम से और वो स्नीजिंग करता है, वो खांसता है और वो छींकता है, तो उसके खांसने से, छींकने से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं बच्चों, उनके ड्रॉपलेट्स में बहुत सारे राइनो वायरस होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाकर इन्फेक्शन काज करते हैं, कंटाजियस हो जाता है, कम्युनिकेबल हो जाता है। तो इट इज अ टाइप ऑफ द कंटाजियस डिजीज, इट इज अ टाइप ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज, इट इज अ टाइप ऑफ द इन्फेक्शस डिजीज, है ना। अर्थात ये एक दूसरे से कैसे होता है बच्चों, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा। आज बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। The viruses are transmitted through the inhalation of the droplets from the infected person, that is the droplet infection, or through the contaminated food and water। जो ये वायरस होता है बच्चों, ये कैसा होता है, ये ट्रांसमिट होता है इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स के द्वारा। अर्थात जब
जो इन्फेक्टेड पर्सन है अगर वो स्नीजिंग करता है, वो कफिंग करता है, वो छींकता है, खांसता है और ड्रॉपलेट्स किसी हेल्दी पर्सन के पास पहुंच जाता है बच्चों और वो उसको इनहेल्ड कर जाता है, वो अपने अंदर ले लेता है बच्चों, तो उसके वजह से जो राइनो वायरस है वो एक हेल्दी पर्सन के अंदर चला जाएगा और इस प्रकार के इन्फेक्शन को हम क्या कहते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। अर्थात जो ड्रॉप है, जो ड्रॉप स्नीजिंग से निकल रहा है उसके द्वारा वो एक दूसरे पर्सन के पास पहुंच जाता है, या फिर कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, दूषित भोजन और पानी से, क्योंकि जो आदमी है सपोज दैट एक गिलास पानी रखा गया है और एक इन्फेक्टेड पर्सन जो वहाँ स्नीजिंग कर दिया, छींक दिया, खांस दिया और उसके ड्रॉपलेट जो है जाके उस ग्लास में पड़ गए, तो उसके ग्लास में बहुत सारे राइनो वायरस पहुँच जाते हैं। तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के माध्यम से ही एक दूसरे में संक्रमण हो जाता है ना। जैसा कि आप इस फिगर में देखिए, ये देखिए एक आदमी है जो बिल्कुल क्या कर रहा है, ये कफिंग कर रहा है। कफिंग करने से ये देखिए बहुत सारे राइनो वायरस एटमॉस्फेयर में आ गए हैं, है ना। तो ये देखिए यहाँ लिखा गया है दैट इज द कोल्ड वायरस रिलीज ड्यूरिंग द स्नीज। अर्थात एक आदमी क्या करता है, जब एक बार छींक लगाता है, एक बार छींकता है या एक बार खांसता है तो बहुत सारे राइनो वायरस जो है बाहर आ जाते हैं और उनके ड्रॉप में ही होते हैं। तो एक ड्रॉप में बहुत सारे राइनो वायरस होते हैं। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के मुंह पर पड़ गया, उसके नाक पर पड़ गया, साथ ही साथ अगर खाना रखा गया है, पानी रखा है बच्चों, अगर वहाँ उसके ड्रॉपलेट पहुँच जाते हैं तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा एक हेल्दी पर्सन के अंदर पहुँच जाएगा। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ द इन्फेक्शस डिजीज, इट इज़ अ टाइप ऑफ द कंटाजियस डिजीज, इट इज़ अ टाइप ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज, इट इज अ टाइप ऑफ द इन्फेक्शस डिजीज। तो जो क्या होता है बच्चों, इसका माध्यम क्या होता है, पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट इन्फेक्शन होता है ड्रॉपलेट के द्वारा, तो इसको हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कह सकते हैं, है ना। आइए अगर हम देखें साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, अगर कोई आदमी इससे इफेक्टेड हो गया तो इसके क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। डॉक्टर क्या इसको देखेगा, अगर मान लीजिए वो ऑब्जर्व करे तो उसको आंख से क्या ऑब्जर्व होता है और साथ ही साथ पेशेंट उनको क्या अपनी हिस्ट्री बताता है। आइए बात करते हैं। नेदल कंजेशन, पेशेंट में क्या होगा बच्चों, नेदल कंजेशन होगा, ये पूरा नाक क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा। अर्थात बार बार स्नीजिंग करने से क्या होता है, पूरा इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जो म्यूकस होता है बच्चों, म्यूकस के साथ ही साथ जो ये नेदल चैम्बर है ये पूरा सूज जाता है, स्वेलिंग हो जाने की वजह से ये कंजेशन हो जाता है। तो नेदल कंजेशन हो जाता है, नाक जाम हो जाता है। एक्सेसिव नेदल सिक्रीशन, बार बार वाटरी डिस्चार्ज होता है, नाक से पानी गिरता रहता है बच्चों, और जिसकी वजह से ये पूरा लाल हो जाता है और बहुत तेजी से सर दर्द करता है। वेरी सोर थ्रोट्स, जो गला है बच्चों, गले में बहुत तेजी से क्या होता है, खराश होता है, बहुत तेजी से खराश बना होता है। कफ होता है, बार बार पेशेंट को कफ आता है ना, कफिंग भी करता है। हेडेक, सीवियर दर्द होता है, ये फ्रंटल रीजन लेकर ये लेटरल साइड में, साथ ही साथ जो हमारा आंख होता है बच्चों, आंख के नीचे अर्थात पीछे वाला नेत्र गोलक जो होता है, इस पूरे एरिया को लेकर बहुत तेजी से सीवियर पेन देखने को मिलता है, बहुत तेजी से दर्द होता है। आइए जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है सिम्टम्स ऑफ कोल्ड, तो कोल्ड का सिम्टम्स आप देखिए तो यहाँ दिखाया गया है रनी नोज, जो नाक होता है बच्चों उसमें बार बार क्या होता है, वाटर डिस्चार्ज देखने को मिलता है, बार बार वाटर डिस्चार्ज होता रहता है। नेदल कंजेशन, नाक में बिल्कुल क्या हो जाता है, बिल्कुल नाक जाम हो जाता है। सोर थ्रोट, गले में खराश बना रहता है ना, भारी भारी आवाज़ आता है, भारी भरकम आवाज़ बन जाता है। साथ ही साथ हेडेक होता है बच्चों फ्रंटल रीजन में, और साथ ही साथ ये लेटरल साइड में टेम्पोरल रीजन में जो होता है बच्चों, बहुत तेजी से सीवियर दर्द देखने को मिलता है, बहुत ही तेज दर्द होता है ना। अगर बच्चे थोड़ा सा हम ये देखें कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द कॉमन कोल्ड एज वेल एज द कोरोना वायरस, जैसा कि आप देखते हैं कि इस समय कोरोना वायरस का प्रकोप बहुत तेजी से है, तो अगर हम देखें बच्चों दोनों में वही लक्षण देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो जाए तो उसको भी वो कोरोना वायरस समझ बैठते हैं। तो आइए कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं कि क्या डिफरेंस होता है एक कॉमन कोल्ड में, एक सर्दी जुकाम नज़ले में और कोरोना वायरस में। एक तरफ देखिए कोरोना वायरस, तो जो कोरोना वायरस होता है बच्चों उसमें क्या होता है, और एक कॉमन कोल्ड में क्या होता है। कॉमन कोल्ड में क्या होता है बच्चों, हेडेक होता है, बहुत सीवियर दर्द होता है ना। और जो कोरोना वायरस होता है उसमें सीवियर दर्द, हेडेक नहीं होता है, इसमें फीवर होता है बच्चों, और हाई क्या होता है, हाई फीवर देखने, कोरोना वायरस में हाई फीवर देखने को मिलता है, जबकि कॉमन कोल्ड में फीवर बहुत तेज नहीं होता है, हल्का हल्का फीवर बना होता है ना। अगर यहीं हम कॉमन कोल्ड की बात करें बच्चों, तो इसमें जो रनी नोज होता है, बार बार नाक से पानी आता रहता है, लेकिन कोरोना वायरस में नाक से पानी नहीं आता है। कोरोना वायरस में केवल ड्राई कफ होता है, सूखी खांसी आती है, जबकि अगर कॉमन कोल्ड की बात करेंगे तो यहाँ कफ और स्नीज होता रहता है, अर्थात कफिंग के साथ साथ स्नीजिंग भी होता है, पेशेंट छींकता भी है और खांसता भी है। जबकि कोरोना वायरस में छींक नहीं आती है, केवल और केवल खांसी आती है, वो सूखी खांसी आती है, उसमें कोई म्यूकस नहीं आता है ना।
साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों कि जो कोरोना वायरस होता है, कोरोना वायरस में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है, अर्थात सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, जिसको हम ब्रेडिकार्डिया के नाम से जानते हैं। दैट इज द डिफिकल्टीज इन द ब्रीदिंग इज नोन एज द ब्रेडिकार्डिया। क्यों ब्रेडिकार्डिया हो जाता है बच्चों? क्योंकि वहाँ जो हार्ट बीट है वो 60 से नीचे आ जाता है, और हार्ट बीट 60 हो जाने की वजह से क्या होता है, पल्सेस डिक्रीज हो जाती हैं, बट रैपिड लो पल्सेस हो जाती हैं, बहुत तेजी से पल्स रेट डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है, और हमको थकान महसूस होती है, हमको क्या होते हैं, फटिग महसूस होती है, पूरी कमजोरी फील होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर किसी को कोरोना हो जाता है बच्चों, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस वो नहीं ले पाता है ना, अर्थात उसको ब्रीदिंग शॉर्टनेस देखने को मिलती है, जबकि कॉमन कोल्ड में ब्रीदिंग शॉर्टनेस देखने को नहीं मिलती है। यहाँ सोर थ्रोट देखने को मिलता है, अर्थात खरांस बना रहता है। क्या बना रहता है? खरांस बना रहता है, अर्थात लोअर यहाँ अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में, इस साइड में ट्रैकिया के पास बहुत तेजी से खरांस बना रहता है। साथ ही साथ कोरोना वायरस में क्या होता है बच्चों, अगर कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो एचेस एंड पेन्स, अर्थात पूरा जो मसल्स होता है बच्चों, मसल्स में ट्विस्टिंग पेन देखने को मिलता है, बिल्कुल ऐंठनदार दर्द होता है। किसमें? कोरोना वायरस में। तो ट्विस्टिंग पेन देखने को मिलेगा कोरोना वायरस में, जबकि कॉमन कोल्ड में ऐसा कोई शिकायत नहीं होता। उसमें जो दिक्कत होती है वो केवल हेड में होता है, और साथ ही साथ पूरा स्वेलिंग बना रहता है नाक के रीजन में, अपर ट्रैक में जो होता है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बना रहता है खरांस के साथ, है ना। जबकि कोरोना वायरस बिल्कुल एब्सोल्युटली डिफरेंट है ना, जैसा कि मैंने इसमें डिस्कस किया। आइए बात करते हैं कि जब ये सब हो जाता है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या इलाज है, हम लोग क्या इसका बर्ताव करते हैं, क्या करते हैं। तो क्या होता है बच्चों, एंटीहिस्टामिन्स एंड डिकंजेस्टेंट्स आर यूज्ड एज ड्रग्स टू ट्रीट कॉमन कोल्ड। अगर किसी को कॉमन कोल्ड हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है बच्चों, तो इसमें जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई हैं बच्चों, वो है एंटीहिस्टामिन्स और डिकंजेस्टेंट। अर्थात मार्केट में हम लोग बहुत ज़्यादा क्या प्रयोग करते हैं बच्चों, एंटीहिस्टामिन्स ले लेते हैं, साथ ही साथ आपको विक्स मिल जाता है, विक्स के माध्यम से हम लोग क्या कुछ इनहेलर लेते हैं, इनहेलर करने से भी ये प्रॉब्लम दूर हो जाता है ना। तो ये हम लोग क्या करते हैं, एंटीहिस्टामिन या डिकंजेस्टेंट, जिसकी वजह से हमारा नाक कंजेशन में आ जाता है बच्चों, नेजल कंजेशन हो जाता है, तो इसको सही करने के लिए डिकंजेस्टेंट या फिर एंटीहिस्टामिन्स नाम के ड्रग्स आते हैं, उनको हम कॉमन कोल्ड में लेते हैं। देयर इज नो वैक्सीनेशन इज अवेलेबल एट ऑल। अभी तक बच्चों इसमें जो होता है एक इफेक्टिव, अगर हम कहें कि एक प्रभावकारी वैक्सीनेशन इसमें भी अभी नहीं आया हुआ है। इसके लिए अगर हम कहें कि वैक्सीनेशन करा के, टीकाकरण करा के अगर हम कॉमन कोल्ड से निजात पा जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कॉमन कोल्ड में क्या होता है बच्चों, ये बहुत ही म्यूटेंट होते हैं, इनके जो जीन होते हैं वो बहुत तेज़ी से म्यूटेंट हो जाते हैं, अपना रूप बदलते रहते हैं, और बार बार ये हमारे जो इम्यून सिस्टम है बच्चों, हमारे इम्यून सेल्स को चकमा देते हैं, और ये हमारे शरीर के अंदर अपना प्रभाव दिखाते हैं, और वो हमको बीमारी काज करते रहते हैं। तो इनका अभी तक कोई वैक्सीनेशन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जैसा कि आप देखिए, ये क्या है, कैप्टेप के नाम से है, एनाल्जेसिक या एंटीहिस्टामिन्स या डिकंजेस्टेंट्स टैबलेट के नाम से है बच्चों। ये जो आप देख रहे हैं, ये जिसका ऐड है, वो इसके लिए हम किसी प्रकार की कंपनी का कोई ऐड नहीं कर रहे हैं, कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं। ये तो हमने केवल आपको एक सैंपल दिखाया है कि जो मार्केट में आपको मिलते हैं वो एनाल्जेसिक या एंटीहिस्टामिन्स या डिकंजेस्टेंट टैबलेट के नाम से आपको अवेलेबल हो जाते हैं, और इसकी वजह से जो कॉमन कोल्ड का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाता है। अमूमन तो ये है बच्चों कि नेचर ने हमारे अंदर क्या दिया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स दिया है, जिसको हम इम्यून सेल्स कहते हैं। बहुत सारे हमारे न्यूट्रोफिल्स हैं, बहुत सारे हमारे नेचुरल किलर सेल हैं, डेंड्राइटिक सेल हैं, मैक्रोफेजेज हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स हैं। तो इतनी बड़ी जो ह्यूज अमाउंट के हमारे इम्यून सेल्स के फौज हैं बच्चों, ये खुद ही जितने भी फॉरेन इन्वाइटर हमारे शरीर के अंदर आते हैं, कोई भी बैक्टीरिया आता है, कोई भी वायरस आता है, कोई भी प्रोटोजोआंस आता है, कोई भी हेलमिंथ आता है, कोई भी फॉरेन इन्वाइटर आता है बच्चों, तो ये तुरंत उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और तुरंत चंद सेकंड में मार के गिरा देते हैं, है ना बच्चों। तो खुद ही नेचर ने हमको दिया, लेकिन कभी कभी का ऐसा होता है कि हमारे जो इम्यून सेल्स अगर सप्रेस हो जाते हैं, पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाते हैं, या तो फिर किसी फॉरेन इन्वाइटर के चकमे में आ जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तब कहीं ना कहीं हम बीमारी के चपेट में आ जाते हैं, है ना बच्चों। यही हमारे साथ होता है। तो बच्चों ये इट इज़ ऑल अबाउट द कॉमन कोल्ड, दैट इज द राइनाइटिस। उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा, बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर बच्चों ये वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। अगर बच्चों किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई नया वीडियो आप मंगाना चाहते हैं, तो उसका रिक्वेस्ट आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपके रिक्वेस्ट पर, हम आपके सुझाव पर आपको दूसरा चैप्टर जो आप चाहेंगे वो हम भेजते रहेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।